इंस्टाग्राम पे एक बहुत तगड़ा अपडेट आया हुआ है, दैट इज मेटा एआई। अब मेटा एआई क्या है, मेटा एआई कैसे मिलेगा और मेटा एआई को कैसे यूज करना है और मेटा एआई के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, ये चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। तो चलो भाई आज मेटा एआई को एनालिसिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेटा एआई क्या है। तो अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा या फिर यूज करा होगा तो आपको पता होगा चैट जीपीटी एक एआई टूल है। उसी तरीके का एज इट इज मेटा एआई है। मेटा एआई भी एक एआई टूल है जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, किसी तरीके की क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, फोटोज जनरेट कर सकते हो अपने कमांड्स के थ्रू। यानी कि आप कह सकते हो चैट जीपीटी को इंस्टाग्राम ने एज इट इज कॉपी किया है मेटा एआई के रूप में, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। और भाई अपने मार्क जकरबर्ग कैसे पीछे रह सकते हैं इस मैटर में, इसीलिए उन्होंने इनबिल्ड कर दिया इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में अभी मुझे अपडेट नहीं मिला इसलिए मैं व्हाट्सएप को कवर नहीं कर रहा हूं। जैसे मुझे व्हाट्सएप में अपडेट आएगा मैं व्हाट्सएप को भी कवर कर लूंगा। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि मेटा एआई क्या है। एक सिंपल सा एआई टूल है जस्ट लाइक चैट जीपीटी। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं मेटा एआई को यूज कैसे करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक आर्टिकल बता देता हूँ। इंस्टाग्राम ने भी साफ साफ ये बता रखा है, दिस फीचर करेंटली इजंट अवेलेबल टू एवरीवन। यानी कि जो ये मेटा एआई है, चैटबॉट है, ये अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी ये रैंडम यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बीटा वर्जन ज्वाइन किया होगा, फिर भी आपको ये अपडेट नहीं मिला होगा क्योंकि अभी ये रैंडम लोगों को मिल रहा है। जैसे क्या होता है ना, टेस्टिंग फेज में बहुत कम लोगों को वो फीचर दिया जाता है, देन वो यूज करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि क्या इसमें फ्लॉज है, क्या चीजें सही काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, फिर उस फीचर को अच्छे से इंप्लीमेंट करके सभी के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये टेस्टिंग में है और हो सकता है आपको मिला हो या नहीं। आपको मेटा एआई मिला है या नहीं मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में आ जाते हैं और मेरी एक आईडी में मुझे मेटा एआई मिला है। मेरी 7-8 आईडी हैं टेस्टिंग वाली, उसमें से किसी में भी नहीं मिला। मेरी ऑफिशियल आईडी में भी मुझे नहीं मिला है मेटा एआई, बट मुझे एक टेस्टिंग वाली आईडी में मेटा एआई मिल गया है। तो आपको मेटा एआई कहां देखने को मिलेगा मैं आपको समझा देता हूं। तो आप सर्च बार में जाएंगे एंड आप यहां पे देखोगे कि आपको एक सर्कल वाला ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपका मेटा एआई यहां पे ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी मेटा एआई को टेस्ट कर चुका हूं इसलिए ये सारी चीजें यहां पे दिख रही हैं। तो आप इधर जाओगे अपनी चैट्स वाले सेक्शन में तो आपको यहां पे भी वो सर्कल वाला आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपका मेटा एआई ओपन हो जाएगा। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल यहां पे मैं कमांड देता हूं, है ना। कमांड ये होगी कि हाउ टू बिकम फेमस इन इंडिया, है ना। मैं कमांड देता हूं या फिर मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो लिखता हूं और ये मुझे आंसर देगा जस्ट लाइक एज इट इज चैट जीपीटी। भाई पूरा बाहर क्यों आ गए हम। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड मैसेज वाले सेक्शन में भी आपको मेटा एआई देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आप एक बार चैट करोगे या फिर एक बार कमांड दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चैट वाले सेक्शन में दिखने लग जाएगा। फिर आप अगेन एंड अगेन चैट वाले सेक्शन से यूज कर सकते हो। तो इसने मुझे बताया बिकमिंग फेमस इन इंडिया कैन बी अचीव थॉट वेरियस फील्ड सच एज बॉलीवुड, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल मीडिया, टीवी एंड रियलिटी। मैं ज्यादा इसको डीप में पढ़ूंगा नहीं, मतलब ये कुछ तरीके उसने बताए जिसके जरिए मैं इंडिया में फेमस हो सकता हूं। एक और हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, इंस्टा हाउ टू बिकम पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम लिखता हूं ना, हाउ टू बिकम पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम। अब ये यहाँ पे भी कुछ मुझे डिटेल्स देगा कि आप इस तरीके से फेमस हो सकते हैं। पोस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट, यूज हैशटैग स्ट्रेटेजिकली। तो यहाँ पे यार इंस्टाग्राम ने साफ उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो अपनी वीडियो में बताते हैं अब तो हैशटैग काम ही नहीं कर रहे हैं, हैशटैग यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई इंस्टाग्राम साफ बता रहा है इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज करो। तो यानी कहने का मतलब है कि भाई हैशटैग यूज करो। जस्ट मैंने थोड़ा सा उस चीज को ज्यादा खींच दिया ऐसे मजाक मस्ती में। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताए गए इंस्टाग्राम पे फेमस होने के। एंड यहाँ पे एक फायदा ये है मेटा एआई का कि मेटा एआई में इमेज वाला ऑप्शन भी आ गया। यानी आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की इमेज जनरेट करनी है अपनी वीडियोस के लिए, फोटोज के लिए, किसी भी चीज के लिए इमेज जनरेट करनी है तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके इमेज भी जनरेट कर सकते हो। तो मुझे चैट जीपीटी यूज करे हुए बहुत टाइम हो गया तो मुझे ये नहीं पता कि उसमें ये इमेज वाला फीचर अभी तक आया है या नहीं। आप कॉमेंट करके मुझे बताना कि चैट जीपीटी में भी इमेज वाला फीचर क्या आ गया है या नहीं, प्लीज कॉमेंट कर देना तो मुझे भी पता लग जाएगा। यहाँ पे अब मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं, क्रिएट अ इमेज ऑफ किस चीज की इमेज अपन क्रिएट करवाएं, एक्टर। ठीक है, एक्टर लिख देता हूं, एक्शन आ रहा है, एक्टर लिख देता हूं, क्रिएट अ इमेज ऑफ एक्टर। ठीक है, तो एक ये इमेज जनरेट करेगा, एआई इमेज है ना, तो ये जनरेट कर रहा है जस्ट लाइक
चैट जीपीटी। यहाँ पे किसी एक्टर की उसने इमेज जनरेट कर दी है। अपन कुछ अच्छा सा प्रॉम्प्ट देते हैं यार। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ क्रिएट अ इमेज ऑफ आर्मी पर्सन, तो देखते हैं कैसी इमेज जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज जनरेट कर रहा है, तो हम वेट करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आर्मी पर्सन की इमेज जनरेट कर दी है भाई। मतलब एक चीज ये बहुत अच्छी हो गई है कि अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो अब आपको ऐसा नहीं कि यार गूगल से कोई फोटो डाउनलोड करनी है, मस्त यहाँ पे प्रॉम्प्ट दो अपनी रील वील के लिए और यहाँ से मस्त फोटो जनरेट कर लो AI वाली, बढ़िया सी एकदम मजेदार। और भी कुछ मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट देता हूँ, कुछ अजीब सा इस बार देते हैं ना। अब यहाँ पे देता हूँ, एक बार मैं अपना नाम चेक करता हूँ, ये मुझे जानता है या नहीं। हु इज मनीष फॉर यू, देखते हैं मेटा AI को पता है या नहीं मेरे बारे में। वैसे तो नहीं पता होगा भाई, हम थोड़ी ना फेमस है इतने जो मेटा AI बता देगा यार। थोड़ा बहुत इसके पास इंफॉर्मेशन तो है। द यूजर नेम मनीष फॉर यू एसोसिएट विथ द फॉलोइंग पेज, Amazon पेज, क्योंकि हम Amazon के साथ एसोसिएट है। टेक न्यूज वेबसाइट अपनी वेबसाइट है, इस वजह से इंस्टाग्राम ऐप में भी मनीष फॉर यू है। तो यार थोड़ा बहुत तो इसके पास अभी डेटा है, और वैसे भी यार डेवलपिंग फेज में है, तो मैं इसको 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा कि यार भाई बहुत सही यार, तो अभी भी इनके पास सही डेटा है यार देखा जाए तो। और भी यहाँ पे हम कुछ ट्राई करते हैं इनके साथ में, जैसे यहाँ पे हम कुछ और प्रॉम्प्ट देंगे। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं मेन्यू बार में, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रॉम्प्ट समझ नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एडवाइस फॉर बेटर स्लीप, ये बहुत जरूरी है यार। मुझे क्या नींद की बहुत प्रॉब्लम है, आपको भी अगर नींद की प्रॉब्लम है तो ये चेक कर लेना भाई क्या बोल रहा है। तो हियर आर सम टिप्स फॉर बेटर स्लीप, स्टिक टू अ स्लीप शेड्यूल, ये सही बात है भाई। क्रिएट अ बेड टाइम रूटीन, ये भी सही बात है, मैंने पढ़ा हुआ है इस बारे में। मेक योर स्लीप इन्वायरमेंट कंफर्टेबल, इन्वेस्ट इन अ सपोर्टिव मैट्रेस एंड पिलोज, लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन बिफोर बेड। ये बात सही है यार, अगर आप सोने से पहले स्क्रीन यूज करते हो, मोबाइल लैपटॉप, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती ही है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की सारी चीज देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे मेटा AI के फायदे और नुकसान के बारे में। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ना मेटा AI के बहुत फायदे हैं। हो सकता है आपका व्यू अलग हो इस चीज में कि यार जो जकरबर्ग है ना, बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में इनबिल्ड कर रहा है, जिससे यूजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बट अगर मैं जकरबर्ग यानी मार्क जकरबर्ग जो अपने जक्कू भाई हैं उनका पर्सपेक्टिव देखूं तो बहुत सही है, क्योंकि यार फ्यूचर जो है ना वो AI का ही है। अगर जैसे मेटा AI में पीछे रह गया ना तो भाई वो पिट जाएगा, क्योंकि यही चीज बहुत सारी कंपनीज के साथ पास्ट में हुई। जैसे नोकिया ने एवोल्यूट नहीं किया तो आज आपको पता होगा नोकिया का नामो निशान नहीं है भाई फोन के मामले में। नई नई कंपनीज आ रही है क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंज किया। तो मैं जकरबर्ग का पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ, उनका विजन समझ सकता हूँ, वो AI क्यों इनबिल्ड कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, क्योंकि यार AI इज द फ्यूचर, और अगर वो फ्यूचर के साथ चलेंगे तो सब कुछ सही चलेगा। अब हम एक यूजर के हिसाब से सोचते हैं, क्या ये फीचर यूजफुल है? डेफिनेटली यूजफुल है। कैसे? अगर आपको कोई रील बनानी है और उसके लिए फोटोज चाहिए तो आप गूगल से जाके डाउनलोड करते हो, उसकी जगह आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे मेटा AI में आओगे, एक प्रॉम्प्ट दोगे कि ये इमेज जनरेट करो और फोटो मिल जाएगी, है ना। और इस चीज को भी साइड करते हैं, अगर आपको अपनी रील के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी है आप लिखवा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ हाउ टू स्लीप बेटर, मेरा हो सकता है टॉपिक हो वीडियो का, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, मुझे डिटेल्स मिल जाएंगे, मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, एक वीडियो बना सकता हूँ कि भाई एक बेड टाइम बना लो, इस टाइम पे सो, इस टाइम पे उठो, ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएंगी। मतलब एक स्क्रिप्ट भी आप बना सकते हैं। कुल मिला के सिंपल सी भाषा में भाई फायदे हैं। अभी आप ये कह सकते हो कि जक्कू भाई पगला गए हैं, क्योंकि जब रील आया था ना तब मैं भी ये सोच रहा था कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था फोटोज का, क्यों भाई रील लेके आए। अब समझ में आता है कि भाई अगर वो फोटो में टिके रहते ना तो आज इंस्टाग्राम का नामो निशान नहीं होता। तो देखो यार 100% ऐसा हो सकता है कि आज से 3-4 साल बाद AI बहुत बूम करने वाला है, तभी अपने जकरबर्ग भाई AI में घुसे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा भाई जो मेरा व्यू था मैंने आपको बता दिया, और हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, क्योंकि मेरा हो सकता है समझाने का तरीका थोड़ा सा डीप होगा इस वजह से। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।